का एक गांव था जिसमें नेहा और रश्मि नाम की दो सहेलियां रहती थी। रश्मि एक गरीब परिवार से थी, नेहा गांव के एक अमीर परिवार से थी। रश्मि के पिता खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते। नेहा के पिता एक कपड़े के व्यापारी थे। नेहा और रश्मि दो सहेलियां जिनकी दोस्ती बचपन से ही अटूट थी। कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नेहा के पिता नेहा को बाहर घुमाने ले जाते तो वे आकर सारी बातें रश्मि को बताती। रश्मि हमेशा उसकी बात ध्यान से सुनती। कभी नेहा रश्मि के घर तो कभी रश्मि नेहा के घर आती रहती। दोनों में दोस्ती गहरी होती जाती। समय गुजरता गया, दोनों बड़ी हो गई। दोनों ने 12वीं पास कर ली। एक दिन रश्मि की मां ने रश्मि के पिता से कहा, सुनो जी, रश्मि अब बड़ी हो गई है, उसने 12वीं भी पास कर ली है, अब उसके लिए कोई लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। भाग्यवान तुम कहे तो ठीक रही हो, मगर रश्मि अभी पढ़ना चाहती है। वे पढ़ाई में ठीक भी है, मगर क्या करूं, मेरी पास इतना रुपया नहीं है जो मैं उसे पढ़ा पा। रश्मि अपनी माता पिता की बात सुन लेती है। वे नेहा से कहती है, मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मगर मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रश्मि तू चिंता मत कर, मैंने अपने पिता से बात कर ली है, वो तेरी फीस दे देंगे, तू मन लगा कर पढ़ना, तू ही तो मेरी एक प्यारी सहेली है। फिर दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं। समय गुजरता है, कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। रश्मि को एक दूसरे शहर में नौकरी मिल जाती है तो वे नौकरी के लिए चली जाती है। एक बड़ी कंपनी में रश्मि को नौकरी मिलती है। वह मन लगाकर अपना काम करती है। थोड़े दिनों में कंपनी को रश्मि की वजह से काफी फायदा होता है, तो कंपनी उसको कंपनी का जनरल मैनेजर बना देती है। अब उसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता है। उसको अपनी सहेली नेहा की याद आती है तो वे उसको मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है, मगर वहां ताला लगा होता है। वह देखती है, उसको रास्ते में एक आदमी आता दिखता है। वे उसको पूछती है, चाचा, यहाँ जो नेहा रहती थी वो लोग कहाँ गए हैं? उनके घर में ताला लगा हुआ है। बेटी, वो राजकिशोर की बेटी नेहा? अरे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। राजकिशोर के साथियों ने उसे साथ धोखा किया, उसका सारा व्यापार अपने कब्जे में कर लिया। अब तो राजकिशोर के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि उसको अपना घर बेचना पड़ा। वे पीछे गांव में किराए के मकान में रह रहे हैं। रश्मि सोचती है, नेहा के साथ इतना हो गया और उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया। वे पूछती पूछती नेहा के घर पहुंचती है। रश्मि को देखकर नेहा कहती है, रश्मि, तुम यहाँ कैसे? और तुमने मुझे क्यों ढूंढा? मेरा जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। मैं तुम्हारे सामने आने के काबिल नहीं हूँ। नेहा, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? दोस्ती में काबिलियत नहीं, बस प्यार और साथ की जरूरत होती है। तुमने मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया था। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन रश्मि, मैं अब तुम्हारे जैसे स्तर पर नहीं हूँ। मैं तुम्हारे सामने खुद को छोटा महसूस करती हूँ। छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता नेहा, हमारी दोस्ती इन चीजों से परे है। चलो अब हम मिलकर इस कठिनाई का सामना करेंगे जैसे हम बचपन में किया करते थे। अब मैं जा रही हूँ, तुम अपने पिता से बात कर लेना, कल तुम्हें लेने आऊंगी। मैं अभी वहाँ पर अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो पिताजी को भी साथ ले चलो। हम दोनों बचपन की तरह एक साथ रहेंगे, एक साथ खेलेंगे जिसे बचपन में खेला करते हैं। नेहा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज रश्मि आई थी। एक अच्छी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। उसके अंडर में काफी स्टाफ काम करता है। मालिक भी उसे बड़ा पसंद करते हैं। कह रही थी, कल मैं आऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगी। अब तक तुमने मेरे लिए किया है, अब मेरी बारी है। आप क्या कहते हैं, मुझे उसके साथ जाना चाहिए या नहीं? बेटी, रश्मि भी मेरी बेटी की तरह ही है। वे बहुत अच्छी लड़की है। अगर वे चाहती है कि तुम उसके साथ जाओ तो मुझे कोई इतराज नहीं है।
तुम तो जानती हो अब हमारा कारोबार तो रहा ही नहीं, कर्ज भी काफी हो गया है। मैं तो बस यही सोचता रहता हूँ कि कर्ज कैसे उतारूं। अगले दिन रश्मि नेहा को लेकर गांव से चल दी। नेहा रश्मि की गाड़ी देखकर बहुत खुश थी। ऑफिस पहुंचकर रश्मि ने नेहा को ऑफिस का कमरा दिखाया और कहा, नेहा, आज से ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ की मैनेजर हो। यहाँ जो भी काम होगा तुम्हारी नजर में होगा। अब चलो, तुम सफर से थक गई होगी। चलो घर चलकर कुछ आराम कर लो। फिर घर आकर रश्मि नेहा से कहती है, नेहा, ये हम दोनों का बेडरूम है। अब हम दोनों सहेलियाँ एक साथ इस पर सोया करेंगे। दोनों सहेलियां अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर हो गईं। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई कि सच्ची दोस्ती में न कभी अमीरी गरीबी देखी जाती है और न ही कभी कठिनाइयां उसे कमजोर बना सकती हैं।